नमस्कार दोस्तों, मैं अजय तिवारी राशि एडवर्टाइजिंग से बोल रहा हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपकी किसी के साथ गहरी मित्रता हो गई हो, पर बाद में जब आपको पता चला कि ये मित्र दोस्ती के लायक नहीं है, फिर आपको उससे पीछा छुड़ाना भारी पड़ गया हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को पसंद कर लेते हैं और फिर उससे दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन जो सामने वाला आपका दोस्त होता है वो अपना असलियत जल्दी आपको नहीं बताता। वो धीरे धीरे फिर बाद में आपको अपनी असलियत बताता है और तब आप सोचते हो, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो इसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। परंतु तब तक देर हो चुकी होती है और हम अपने अच्छाई के कारण उससे पीछा छुड़ाने में नाकामयाब होते हैं। तो एक ऐसी ही कहानी आज मैं लेके आया हूँ। अगर कभी आपके साथ में ऐसा हो कि कोई आपका ऐसा दोस्त बन जाए और बाद में आपको ऐसा लगे कि नहीं यार, मेरे से गलती हो गई, मुझे ये दोस्त नहीं चाहिए। हाँ, अगर वो कहीं दूर रहता है और कहीं बाहर मिलता है तो आप उससे मिलना छोड़ सकते हो। लेकिन अगर वो आपके कॉलेज में है या आपके साथ में जॉब करता हो या फिर वो आपके घर में आता हो, तो ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं जो कहानी आपको लेके आया हूँ, वो कहानी मैंने जातक कथाओं से ली है। आपने देखा होगा बच्चों का कॉमिक्स होता है जटाका टेल्स, उसमें से ली है। उससे शायद आपको ये आइडिया मिले कि कैसे इस तरह के दोस्तों से पीछा छुड़ाया जाए। तो आते हैं हम आज की कहानी पर। प्राचीन काल में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके दो पुत्र थे। उसका बड़ा बेटा बहुत ही ज्ञानी और तेजस्वी था। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया और माता पिता के मरते ही दोनों भाई में वैराग्य उत्पन्न हो गया और दोनों भाई ने घर गृहस्थी छोड़कर उसका त्याग करके साधु बन गए, यानी तपस्वी बन गए। उन्होंने ऋषि मुनि से शिक्षा दीक्षा लेकर गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। दोनों की कुटिया यानी कि उनका घर अलग अलग था। बड़े भाई की कुटिया गंगा के ऊपरी तरफ थी और छोटे भाई की कुटिया गंगा के निचली तरफ थी। दोनों की कुटिया के बीच में काफ़ी फासला था। उन्हीं दिनों गंगा में मणिकंठ नाम का एक नागों का राजा रहता था। वो मणिधारी इच्छाधारी सांप था। वो अपने महल से बाहर निकलकर साधु यानी तपस्वी का वेश धारण करके आसपास घूमा करता था। वो रोज निकलता और घूम फिरकर वापस अपने महल में लौट जाता। एक दिन वो छोटे तपस्वी की कुटिया पर आया और उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी ने उन्हें आदर के साथ ब्रह्मचारी समझकर कुटिया के अंदर बिठाया। उसे नहीं पता था कि वो जिसे ब्रह्मचारी यानी साधु समझकर अंदर बिठा रहा है, वो सांपों का राजा मणिकंठ है। दोनों ने एक दूसरे का हाल पूछा, आपस में बातचीत की, यहाँ वहाँ की बातें की। कुछ देर बाद वो नागराज विदा लेकर चला गया। दूसरे दिन वो फिर आया। थोड़ी देर बाद वार्तालाप की और फिर चला गया। इस प्रकार दोनों में दोस्ती बढ़ती गई, उनकी मित्रता गहरी होती गई और वो नागराज रोज रोज उसके पास आने लगा। अब दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र बन चुके थे। धीरे धीरे नागराज अपने राज उस पर प्रकट करने लगा। उसने छोटे वाले तपस्वी यानी अपने मित्र को अपनी असलियत बता दी कि मैं सांप हूँ और वो भी मणिधारी, और रोज जाते समय उसको गले से लिपटकर विदा करने लगा। गले मिलकर तो पहले भी विदा करता था, परंतु जिस दिन से छोटे तपस्वी को उसका राज मालूम हुआ, वो बहुत चिंतित रहने लगा। जबकि नागराज के मन में कुछ नहीं था, परंतु उस तपस्वी को इससे डर लगने लगा। और आप जानते ही हैं कि डर होता है तो क्या होता है। डर के मारे उस छोटे तपस्वी ने खाना पीना धीरे धीरे कम कर दिया। वो बहुत कमज़ोर और दुर्बल होने लगा। कमज़ोर होने के कारण उसका शरीर काला पड़ने लगा। उसकी आंतड़ी यानी पसली तक दिखाई देने लगी।
उसका चेहरा एकदम पीला पड़ने लगा। एक दिन संयोगवश उसका बड़ा भाई, जो कि बहुत ही ज्ञानी और तेजस्वी था, उसके घर आ पहुंचा। उसने जब अपने छोटे भाई की यह हालत देखी तो पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुर्बल कमज़ोर कैसे हो गए? ऐसी क्या चिंता है जो तुम्हें सता रही है? तेरे शरीर की यह हालत बहुत बुरी हो चुकी है। क्या बात है, क्या कारण है इसका? तब छोटे भाई ने बताया कि हे तात, पास ही गंगा नदी के अंदर एक नागराज है, जो यहाँ पर रोज़ तपस्वी यानी साधु के रूप में आता था, और हमारी बातचीत बढ़ते बढ़ते विश्वास बढ़ने लगा और वो रोज़ यहाँ आने लगा। अब जाते समय वो रोज़ अपनी असली रूप में आ जाता है और मेरे शरीर से लिपट जाता है और अपने फन को मेरे सर के ऊपर लहराने लगता है। मेरा बुरा तो कुछ नहीं करता, परंतु उसके डर से मेरा खाना पीना हराम हो गया है। मैं उसके डर से सूखता जा रहा हूँ। अपने छोटे भाई की यह बात सुन बड़े भाई ने उससे पूछा, क्या तुमको उसका आना अच्छा लगता है? छोटे ने कहा, नहीं। बड़े ने पूछा, जब वो तुम्हारे पास आता है तो कौन से गहने पहनकर आता है? छोटे ने कहा, मणि रत्न। यह सुनकर बड़े भाई ने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मांगना सबको बुरा लगता है। अगली बार जब नागराज आए तो तुम उससे उसका मणि रत्न मांग लेना, फिर देखो क्या होता है। उसके आते ही उसके बैठने से पहले कहना कि ये मणि रत्न मुझे दे दो। सुनते ही वो तुरंत लौट जाएगा। दूसरे दिन जैसे ही वो दरवाजे पे आए, उससे फिर मनी मांगना। तीसरे दिन वो जैसे ही जल से बाहर निकले, उससे वो मनी मांगना। वो मांगने से तंग आकर तेरे पास आना बंद कर देगा। छोटे भाई ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और बड़े भाई का अभिवादन किया। अगले दिन जैसे ही नागराज उसके पास आया, तपस्वी ने कहा, पहले आप अपना मणि रत्न मुझे दे दें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनते ही नागराज ने कहा, ये तुम क्या मांग रहे हो? और बिना कुछ उत्तर दिए वापस उसकी बात को टाल के वापस चला गया। कुटिया में बैठा ही नहीं। अगले दिन जैसे ही नागराज द्वार पे आया, तपस्वी पुनः बोला, तात, कल आप सुने बिना ही लौट गए थे, आज तो ये मणिरत्न मुझे दे दें। नागराज आश्रम में प्रवेश करे बगैर ही बिना कुछ उत्तर दिए लौट गया। तीसरे दिन तपस्वी नदी के किनारे खड़ा इंतजार करता रहा। जैसे ही नागराज ने जल से निकलने के लिए सिर बाहर किया, तपस्वी ने कहा, हे तात, आज तीसरा दिन है। मैं 3 दिनों से आपसे मणि रत्न मांग रहा हूँ, आज तो आप दे ही दीजिए। नागराज पानी में खड़े खड़े बोला, तात, इस मणि रत्न के सहारे ही मुझे ढेर सारे ऐशो आराम की प्राप्ति होती है। तुमने मांगने की हद कर दी है। तुम्हारी ये मांगना मुझे उसी प्रकार से लग रही है जैसे कोई युवक तेज तलवार लेकर किसी को मारने हेतु डराए। तेरा यह मणि मांगना मुझे डर देता है। मैं तुझे ये मणि नहीं दे सकता। आज से मैं तुम्हारे आश्रम में नहीं आऊँगा। इतना कहकर नागराज ने जल में डुबकी लगा दी और फिर कभी बाहर नहीं आया। तो देखा मित्रों, कितनी आसानी से उसने अपने मित्र को अपने से दूर कर दिया। इसलिए इस कहानी को ध्यान में रखिए, और कभी आपको ऐसी ज़रूरत आए तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। आज का दिन आपका शुभ हो।